सचिन कुमार स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल ज्ञानोदय एग्जाम हब में। आज हम लोग एवरेज में प्रतिस्थापना वाले क्वेश्चंस करेंगे, यानी कि रिप्लेसमेंट वाले सारे क्वेश्चंस करेंगे जिसमें कुछ आदमी आपस में रिप्लेस हो जाते हैं। जैसे कि ये हमारा पहला क्वेश्चन है, 15 विद्यार्थियों का औसत वजन 1.5 बढ़ जाता है जब 40 किलोग्राम के एक विद्यार्थी को एक अन्य विद्यार्थी प्रतिस्थापित करता है। ये प्रतिस्थापित है ना, प्रतिस्थापित का मतलब क्या, रिप्लेसमेंट, ठीक है ना। प्रतिस्थापित यानी प्रतिस्थापना वाले सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे रिप्लेसमेंट के। अब इसमें कह रहा है कि 15 विद्यार्थियों का औसत वजन 1.5 बढ़ जाता है, यानी 15 विद्यार्थियों का कुछ औसत वजन है, ठीक है, वो 1.5 बढ़ जाता है, यानी प्लस हो जाता है, यानी x था तो कितना 1.5 हो जाता है। बात क्लियर है। जब 40 किलोग्राम के एक विद्यार्थी को एक नए विद्यार्थी से प्रतिस्थापित का मतलब होता है रिप्लेस, यानी कि बदल दिया जाता है। यानी पहले 15 विद्यार्थी थे, एक विद्यार्थी छोड़ के गया तो 14 हो गए, है ना, 14 हो गए। लेकिन फिर एक दूसरा विद्यार्थी इसमें और आ जाता है, इसका मतलब दोबारा से 15 हो जा रहे हैं, ठीक है ना। यानी ये जो रिप्लेस कर रहा है एक आदमी को, ठीक है, तो जो छोड़ के गया, ठीक है, जो छोड़ के गया उसका वजन कितना था 40 किलोग्राम, ठीक है ना। और यहाँ पे एवरेज कितना बढ़ रहा है हमारा, एवरेज बढ़ रहा है 1.5, एवरेज बढ़ रहा है 1.5 एवरेज बढ़ रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखो आदमियों में तो कोई बदलाव नहीं आया, 15 पहले थे, 15 अभी हैं, यानी यहाँ पे कुछ भी प्लस माइनस नहीं हो रहा, जीरो ही हो रहा, ठीक है। तो पिछले जो हमने टाइप किया था उसमें कैसे हम लोग करते थे कि जो यहाँ की वैल्यू होती है उनका डिफरेंस, तो यहाँ भी हमने क्या लिया, डिफरेंस लिया। अब यहाँ पे आदमी क्या हो रहा है, प्रतिस्थापित यानी रिप्लेस हो रहा है, एक आदमी की जगह दूसरा आदमी आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ तो जीरो का इफेक्ट आएगा। लेकिन यहाँ एवरेज में देखो एवरेज कितना बढ़ रहा है हमारा, 1.5 एवरेज बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग उसके बाद क्या करते थे, ये वाली वैल्यू का मल्टीप्लाई इसमें और ये वाली वैल्यू का मल्टीप्लाई इसमें, ठीक है। तो जीरो का मल्टीप्लाई होगा तो ये तो जीरो हो जाएगी, और 15 का मल्टीप्लाई होगा 1.5 में तो कितना हो जाएगा 15 इंटू 1.5, यानी कितना हो जाएगा हमारा 225, 15 का स्क्वायर 225, यानी कि एक पॉइंट है, यानी 22.5। ये प्लस वाली वैल्यू है अपनी, ठीक है ना, ये प्लस वाली वैल्यू, यानी एवरेज हमारा 1.5 बढ़ रहा है। इसका मतलब एवरेज हमारा कितना साल बढ़ रहा है, 22.5 साल बढ़ रहा है। बात समझ रहे हो, है ना। अब देखो वो क्या कह रहा है, जो नया व्यक्ति आया उसका वजन ज्ञात करना है। तो जो छोड़ के गया था वो 40 था और बढ़ कितना रहा है हमारा 22.5 बढ़ रहा है। तो इसको अगर हम ऐड कर दें तो हमारा नया वाला का एज आ जाएगा, नया वाला बड़ा होगा तभी तो एवरेज बड़ा होगा हमारा, बात समझ रहे हो। तो ये हमारा ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 62.5 kg, ठीक है ना। बिल्कुल सिंपल है, इसमें हमें कुछ भी इस तरह का नहीं करना है, केवल समझाने के लिए इतना हमने किया। हमें क्या देखना है, ये 15 विद्यार्थी थे, रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन है ना। जो छोड़ के गया वो 40 kg का है, ठीक है ना। जो आ रहा है उसकी वजह से वजन 1.5 बढ़ जा रहा है, ठीक है ना। पहले 15 थे तो हर विद्यार्थी के हिसाब से अगर हम देखें तो कितना बढ़ना चाहिए 22.5 बढ़ना चाहिए, ठीक है ना। तो यानी नया जो पुराना वाला विद्यार्थी था वो 22.5 ज्यादा था, तो सीधे सीधे ऐड कर देंगे, हम इसे ऐड कर देंगे तो हमारा 62.5 kg आ जाएगा। बात क्लियर है ना। इसी तरह का अगला क्वेश्चन देखते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, सारे क्वेश्चन ये हमारे आने लगेंगे, इसमें कोई और चीज आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसी एक चीज से। ये वाला देखो, 45 व्यक्तियों की औसत उम्र 1/9 वर्ष कम हो जाती है। यहाँ पे क्या हो रही है, कम हो रही है, यानी 45 व्यक्तियों की कुछ उम्र होगी यानी x होगी, कुछ कम हो जा रही है अपनी, यानी x -1/9 साल कम हो जा रही है। अंतर हमें दिया है -1/9 साल, कम हो रही है तो माइनस, ज्यादा हो रही थी तो प्लस। अब वो देखो क्या कह रहे हैं, उनमें से एक व्यक्ति जिसकी उम्र 60 वर्ष है को अन्य व्यक्ति से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो अब पहले 60 वर्ष वाला गया और फिर कोई आ गया, है ना, तो व्यक्ति तो 45 ही बचे अपने पास, ठीक है, आदमी तो 45 ही बचे, यानी यहाँ डिफरेंस तो जीरो ही आएगा अपना, ठीक है ना। तो हम इसका मल्टीप्लाई किस में कर देंगे, 1/9 में कर देंगे, यानी कितना आएगा हमारा -5, 9 45, ये माइनस में है तो ये हमारा -5 आ जाएगा।
बात क्लियर है? यानी कि जो हमारा उम्र दी हुई है, जिस उम्र का व्यक्ति गया था उसकी उम्र कितनी दी है? 60 दी है, ठीक है ना। और जो चला गया उसकी वजह से उम्र कितनी कम हो रही है? 5 साल कम हो रही है। तो हमारा जो चला गया उसकी उम्र 5 साल छोटी होगी, यानी हमारी कितनी होगी? जो गया है 55 साल, तो हमारा 55 हमारा आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है? अब लोग सीधे सीधे यही कर सकते थे कि 55 व्यक्ति थे, 1/9 वर्ष कम हो रही है, तो 45 का गुणा हो गया हमारा 1/9 में, यानी 9 पन्ना 45, 5 आ गया, है ना। कम हो रही है तो माइनस कर देंगे, किसमें माइनस कर देंगे? जो 60 है हमारा, जो जा रहा है व्यक्ति, है ना, उसमें एक व्यक्ति जिसकी उम्र इतना वर्ष है, तो एक व्यक्ति प्रतिस्थापित 60 वाला जा रहा है, तो 60 में हम 5 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हमारा सीधा सीधा आ जाएगा। उसके बाद सेम इसी तरह का अगला क्वेश्चन है हमारा, ये वाला देखिए ना। इसमें क्या कह रहा है कि 8 जहाज कर्मी का औसत वजन 1 सही 1/2 किलो। अब इसे डायरेक्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। 1 सही 1/2 का मतलब कितना? 3/2 हो गया, 3/2 बढ़ जाता है, बढ़ जाने की बात कर रहा है। 8 व्यक्ति है ना, तो 8 गुणे 3/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 से कटेगा 8 4 बार में, और 4 3 12, 12 बढ़ने की बात कर रहा है ये, ठीक है। जब एक जहाज कर्मी जिसकी वजन कितनी है? 60 केजी वजन है, को एक व्यक्ति से प्रतिस्थापित कर दी जाती है, तो नए व्यक्ति का वजन कितना होगा? तो 12 बड़ा होगा नया, किससे? जो हमें छोड़ के गया है 60 वाला, तो 60 + 12 72, यानी 72 अपना आंसर। देखिए सीधे हम लोग मुंह जबानी ही इन्हें कर सकते हैं, लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ये वाला क्वेश्चन देखिए, 12 नाविकों का औसत वजन 1/3 बढ़ जाता है, यानी कि 12 का मल्टीप्लाई 1/3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 3 चौके 12, 4 बढ़ जाता है, यानी कि प्लस, ठीक है। एक नाविक जिसका वजन 55 केजी है को अन्य व्यक्ति से प्रतिस्थापित की जाती है, तो नए व्यक्ति की वजन कितना होगा? तब देखो जो प्रतिस्थापित है वो कितना है अपना 55 का, और कितना बढ़ रहा है उसमें? 4 बढ़ रहा है, यानी 55 + 4 59, 59 अपना आंसर हो जाता, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, इस टाइप का क्वेश्चन हमें आता है। अब इसमें हो सकता है कि 2-2 भी दे दे, उसमें भी हमें सेम यही करना है। देखो ये क्या है हमारा, एक स्कूल के 10 शिक्षकों में से एक शिक्षक सेवानिवृत्त हो जाता है। यदि उसके स्थान पर एक नया शिक्षक 25 वर्ष की सेवा ग्रहण कर लेता है, नए शिक्षक आ रहा, उसकी एज कितनी है? 25 वर्ष। परिणाम स्वरूप शिक्षकों की औसत आयु 3 वर्ष कम हो जाती है। कितने कम हो रही है? 3 वर्ष कम हो रही है। कितने शिक्षक थे? 10 शिक्षक थे, तो 10 या 30, यानी टोटल 30 अपनी क्या है? कम हो रही है, बात ठीक है। तो सेवानिवृत्त शिक्षक की आयु, यानी जो छोड़ के गया है उसकी, अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है? जो छोड़ के गया है, ठीक है, जो छोड़ के गया उसकी आयु पूछ रहा है, ठीक है। अब जो छोड़ के गया वो रिटायरमेंट की एज में छोड़ के गया है अपना सेवानिवृत्त के टाइम पे, तो सीधी सी बात है इसकी एज ज्यादा होगी किससे? 25 से, जो नया आया है उससे ज्यादा होगी, ठीक है। तो 25 तो होगी होगी, और 25 से ज्यादा और होगी। कितनी ज्यादा होगी? जितना हमारा एवरेज में कमी आई, 30 की कमी आई, तो 30 हम क्या करेंगे? 25 में ऐड करेंगे, यानी जो छोड़ के गया उसकी एज कितनी थी रिटायरमेंट की? 55 साल में वो रिटायर हो गया था, उसके बाद 25 साल का नया आ गया, ठीक है। बिल्कुल इजी क्वेश्चंस होते हैं ये वाले, बस एक बार थोड़ा सा करने का तरीका समझ जाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती है। देखो ये अगला क्वेश्चन हमारा, 8 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है, यानी 8 दूनी 16 बढ़ गई। बात क्लियर है? 8 दूनी 16 बढ़ गई। यदि उनमें 2 व्यक्ति जिनकी आयु 21 और 23 वर्ष है को 2 अन्य व्यक्ति, अब देखो यहाँ पे 2 व्यक्ति प्रतिस्थापित कर रहे हैं, तो 21 + 23 देखो कितना हो जाएगा हमारा? 21 + 23 कितना हो जाएगा? 44, ठीक है, 44 हो जाएगा, है ना। यानी 44 व्यक्ति छोड़ के 44 वर्ष की आयु वाले 2 व्यक्ति छोड़ के जा रहे हैं, उनकी जगह 2 नए व्यक्ति आ रहे हैं अपने, ठीक है। जो नए आ रहे हैं उनकी एज कितनी? 16 ज्यादा होनी चाहिए, तो 16 ज्यादा कर दो इसे, तो कितना हो जाएगा? 44 + 6 50, और 50 10 60। तो जो नए आए हैं उनका कुल योग कितना है? 60। तो उनका औसत कितना हो जाएगा? 2 लोग आए हैं तो औसत कितना हो जाएगा? 30, 30 अपना आंसर हो जाएगा। तो चाहे 1 लोग हो, 2 लोग हो, 3 लोग हो, या जितने भी लोग हो, सबका हमें इसी मेथड से ही करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, सेम वैसे ही है।
एक कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, एक विद्यार्थी जिसका वजन 50 केजी है चला जाता है। एक नया विद्यार्थी आता है जिसे कक्षा की आयु 1/2 किलोग्राम बढ़ जाती है। तो 50 विद्यार्थी थे, 1/2 किलोग्राम बढ़ी, यानी कितनी बढ़ी? 50 गुणे 1/2, 25 केजी क्या हुई? बढ़ी, ठीक है ना, प्लस हुई अपनी। तो नए विद्यार्थी का औसत वजन बताओ। तो अपना पुराना कितना था? 50, जो नया आया उसकी कितनी होनी चाहिए? प्लस 25 ज्यादा होना चाहिए, यानी कितना हो जाएगा हमारा? 75 केजी। ठीक है, लोग कितना इजी है, हमें इसमें कुछ नहीं करने होते ये वाले क्वेश्चंस में, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद देखो ये वाला क्वेश्चन हमारा, एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 माह बढ़ जाती है। अब 11 खिलाड़ियों की आयु 2 माह बढ़ रही है, यानी कि कितनी हो जाएगी हमारी? 22 मंथ प्लस हो रही है। ठीक है, जब टीम के दो अन्य खिलाड़ी जिनकी एज कितनी है? 18 और 20, यानी कि 38 एज को दो अन्य खिलाड़ी द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, तो नए खिलाड़ियों की औसत आयु ज्ञात करें। ठीक है ना, अब इन्हें दो ये थे, इन्हें अन्य खिलाड़ी प्रतिस्थापित कर देते हैं, दो अन्य खिलाड़ी, और उनकी एज कितनी? 22 ज्यादा हो जाती है अपनी। ठीक है, तो यानी कि हमारी कितनी हो जाएगी? 38 साल 22 महीने, है ना। इनका औसत निकालना है, दो लोग हैं तो 2 का डिवाइड कर देंगे हम। तो 38 में 2 का डिवाइड करेंगे कितना? 2 एकम 2, 2 नौ 18, यानी 19 साल। 22 में डिवाइड करेंगे तो 11 महीने, यानी 19 साल 11 महीने अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब ये वाले क्वेश्चन किसी और मेथड से लगाओ तो उसमें बहुत टाइम होता है, कंफ्यूजन भी क्रिएट होती है। इसमें सीधा सीधा सा हम लोग एक ही चीज लगाते चलेंगे, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे अपने प्रतिस्थापना वाले, कुछ और चीज देखने की जरूरत हम लोग को नहीं पड़ेगी। ये वाला क्वेश्चन देखो, ए बी की औसत आयु 20 वर्ष है, ए प्लस बी की औसत आयु 20 साल है, इसका मतलब इनका योग कितना होगा हमारा? 40 होगा। ठीक है ना, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, उसके बाद देखो ए को सी से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, यानी ए की जगह क्या रख दिया जाए? ए की जगह वो कह रहा है अगर सी रख दिया जाए तो सी प्लस बी कितना? उनकी औसत आयु 19 हो जाती है, सी प्लस बी 2 लोग हैं, तो यानी इनका योग कितना हो जाएगा? 19 दूनी 38। ठीक है, सी एवं ए की औसत आयु 21 साल है, सी और ए की औसत आयु कितनी है? 21 साल है, यानी 21 दूनी 42 हो जाएगी योग इनका। सबका हमने योग लिख लिया। ए बी सी की आयु कंबाइंड में कितनी होगी हमें ये बताना है। तो अगर हम इन तीनों समीकरण को आपस में जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 2a प्लस बी प्लस सी, 2 बार ए मिलेगा हमें, 2 बार बी मिलेगा और 2 बार सी मिलेगा। अब इनको ऐड करेंगे तो ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 8 2 10 की 0, हासिल लगा 1 5, 4 9 10 11 12, 120, यानी कि a प्लस बी प्लस सी कितना आ गया हमारा? 60 आ गया, है ना, 60 आ गया। ठीक है, अब देखो हमें ए बी सी की वैल्यू निकालना है। अगर हम ये वाला समीकरण लें, पहले वाला समीकरण लें, a प्लस बी बराबर कितना? 40, तो a प्लस बी की जगह अगर 40 रखेंगे तो c की वैल्यू हमारी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी? 20। ठीक है ना, अब b प्लस सी कितना? 38, तो अगर b प्लस सी की जगह 38 रखें तो a की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? 38 रखेंगे b प्लस सी की जगह, है ना, तो कितनी आ जाएगी? 22। ठीक है ना, तीसरा लेते हैं c प्लस ए, तो अगर c और a की जगह हम लोग 42 रखेंगे तो हमारी b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 18 आ जाएगी। ठीक है ना, तो a हो गया 22, b 18 और c 20, यानी कि हमारा c वाला आंसर हो गया। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन हम लोग ऐसे कर लेंगे। ठीक है, तो प्रतिस्थापना वाले हमारे जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, प्रतिस्थापना के सारे क्वेश्चंस हम लोग एक ही मेथड से कर लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी हमें। बिल्कुल सिंपल सा मेथड है, इसमें आप लोग ज्यादा पेन कॉपी भी चलाने की यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये वाला जो टाइप था हमारा यहीं पे खत्म होता है। सारे टाइप के क्वेश्चन आप इसमें से लगा लेंगे। ठीक है, तो इसकी घर में खूब प्रैक्टिस करिए। अगले टाइप के साथ फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।